आदमपुरी को आदमपुर। 4 को जब वो बरामद हुई, इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। मेरी जान को खतरा है बहुत लोगों। मेरा बच्चा निर्दोष है, उसको न्याय चाहिए हमको। वो बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। कौन बेकसूर है? दानिश रेप केस में। वाराणसी में 19 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप मामले में जो 23 लड़कों की नाम आई थी, अब मामला तुल पकड़ लिया है। यहाँ पे बातचीत करने के लिए कुछ परिजन यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि परिजनों का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। अभी हम बातचीत करते हैं कि आपका क्या नाम पड़ेगा। मेरा नाम शरद गुप्ता है जी। क्या आपकी लड़का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम अनमोल गुप्ता है। उसका कैफ़े था, रेस्टोरेंट था। ये लड़की 4-5 दिन से डेली जाती थी अपने दोस्तों के साथ, वहाँ चाय पानी पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के वापस आती थी। वही उसी दिन हुआ है। और मेरे बेटे का किस बात का नाम साहब, मेरी दुकान है, दुकान पर 10 ग्राहक आएंगे जाएंगे। जिस चीज़ की मैंने पुलिस को भी दिखा दिया कि साहब वो आई है, उस समय की वीडियो भी दिखा दी, जब गई है तो भी वीडियो दिखा दी, तो वहाँ रेप होने का क्या मतलब? वहाँ तो 10 कस्टमर और बैठे हैं, सबका नाम ले लेना चाहिए उसको। तो अभी तक 23 लोगों का नाम आया है, जिसमें से अभी कुछ अज्ञात हैं और कुछ को गिरफ्तारी की गई, लगभग 14 लोगों के। तो ये बताइए कि आप किस तरह से, आपके पास क्या प्रमाण है कि आपका बेटा बेकसूर है? मुझे एक चीज़ का प्रमाण ये चाहिए पुलिस वालों से कि जब 14 जने उन्होंने गिरफ्तार कर लिए, तो वो जो 9-10 जने बचे हैं वो क्यों नहीं आए? उनका नाम क्यों नहीं आया आज तक? अगर मैं लड़की को आप मेरे सामने लाइए, आप 10 जने खड़े हैं, 10 का नाम वो बता दे, तो जो कहेंगे आप में वो नुकसान भरने को तैयार। मतलब आप मानते हैं कि आपका बेटा बेकसूर है? बेकसूर है, किसी का नहीं जानती वो सर। ये सिर्फ षड्यंत्र करा गया है हम लोगों के साथ। कुछ लोग यहाँ पर तख्ती लिए थे, कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उसने कुछ करा होगा, इसके पिताजी ने कुछ करा होगा। वो कह रहे हैं मेरी लड़की के साथ 7 दिन तक रेप करा है। कोई आदमी किसी के साथ रेप करेगा तो वो सड़क पे घूमेगी, वो सड़क पे घूमेगी, वीडियो बनाएगी, सड़कों पे घूम के अपना रील बना रही है। आप ये बताइए। जो कहानी है वो कैफे से ही शुरू हुई थी। ठीक है सर, मैं कहता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही मानता हूँ मैं। कैफे से शुरू हुई, कैफे पे कुछ तो होगा ना सर। फुटेज में आना भी तो चाहिए। अगर हम लियाकत अली। तो आपके बेटे का क्या नाम है? दानिश अली जी। तो ये बताइए कि अभी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जिस तरह से? भैया हम लोग का लड़का निर्दोष है। हम लोग अपने निर्दोष के लिए अपने सर के पास आए थे, ज्ञापन दिए हैं। अब वो सर आश्वासन दिए कि इस पर हम जांच बैठाएंगे। 1 महीने का समय दिए कि 1 महीने के अंदर जांच बैठा के उसकी जो सही और गलत जो है वो अब सामने आना चाहिए। आप लोगों ने आरोप लगा कि आप लोग को फंसाया जा रहा है, क्या कुछ पैसे का भी लेन देन या मांग किया गया इस मामले में? अभी हम लोगों के सामने नहीं आया है, लेकिन जो सब मतलब ऐसे मतलब इधर उधर चल रहा है कि जिस दिन का जो आरोप लगा रही हो 29 तारीख से 4 तारीख का, उस दौरान बच्चों के साथ घूमी फिरी है, इधर उधर आई गई है। बच्चों से कुछ पैसा का लेन देन मांग की है। बच्चे के पास कहाँ से आएगा उतना पैसा? वो लोग बोल दी कि हम लोग ऐसा कुछ किए नहीं, तो हम लोग किस चीज़ का पैसा दें? वो बोली कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आप लोग को फंसा देंगे। आज आप लोग पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिले तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? आप लोगों ने क्या कुछ मांगे रखी? वही बोले कि हम लोग का बच्चा निर्दोष है, उन लोग को हम लोग पूरा पेपर मुहैया कराए हैं। जो हम लोगों की डिमांड उसको दिए हुए हैं कि इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें और उस पर सही जांच कराएं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 19 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप मामले में 23 लोगों को दोषी ठहराया गया है। अभी जांच का विषय है। मैं आपको बता दूं कि परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि लड़की एक जगह से दूसरे से तीसरे जगह जा रही है और उस दौरान वो अपने घर जाने की कोशिश नहीं करती है। क्या इस दिशा में पुलिस ने जाँच की? और अभी जो 14 लोग जेल भेजे गए हैं, अगर बाद में ये पता चलता है कि कहीं न कहीं से ये दोषी जो है, या हम अभी ये दोषी नहीं कर रहे हैं, आरोप जो लगाया गया है वो गलत है, तो क्या उस पर क्या न्याय मिलेगा जो आरोपी जेल गए हैं? देखिए, एसआईटी अपनी पूरी जांच करेगी। एसआईटी को 1 महीने का समय इसके लिए दिया जा रहा है और जांच के उपरांत अगर ये पाया जाता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल चला गया है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया, तो निश्चित रूप से उसको हम न्याय दिलाएंगे और जो उसमें कोर्ट में हम क्लोजर रिपोर्ट उसके खिलाफ देंगे जैसा विवेचना में होता है। एसआईटी का बना ही इसीलिए जा रही है कि हर पक्ष की इसमें बात सुनी जाएगी, केवल पीड़िता की बात तो सुनी ही जाएगी।
उसकी एविडेंस भी ली जाएगी। इस साथ ही जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और जो नई एविडेंस दे रहे हैं उन एविडेंस पर भी एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहना संभव हो पाएगा। एसआईटी पूरे विस्तार से सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो इस संबंध में मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। देखिए, लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई थी जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज करेंगे। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और के आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने तरह तरह की इस तरह की एविडेंस दी है जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। सर, ये वो वही वीडियो है क्या जो कॉन्टिनेंटल कैफे के नीचे का बताया जा रहा है? नहीं, अब ये जांच का बिंदु है, ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो है। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है, कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपने सहेली के कर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक है। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि उस अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप है। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया है? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी, सर्वेलांस और एसओजी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोज़ दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं अपने मित्र से चैट करके कह रही है और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है। 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की।
और अभी एक महिला ने भी बताया इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है। 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए।